हेलो बच्चों, आज क्लास केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे हम लोग का जो मेटल और नॉन मेटल है बना किस चीज का है। देखिए, जितना भी एलिमेंट है, मेटल और नॉन मेटल, टोटल बना होता है मेरा सब कुछ परमाणुओं, सब कुछ जो है मिलकर किससे बना होता है, परमाणुओं से। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं कितने होते हैं, वो 3। परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद अब देखते हैं इसका खोजकर्ता के बारे में। हम लोग परमाणु जो एटम जो बना होता है, उसका एटम का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन, जो 1803 ईस्वी में परमाणु का खोज किए थे। परमाणु का खोज कौन किए थे, जॉन डाल्टन। कब, 1803 ईस्वी में। उसके बाद परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए समझते हैं उसका खोजकर्ता कौन कौन थे। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, जे थॉमसन। उसके बाद है प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का जो खोज किए थे कौन किए थे, या तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका खोज किए थे या तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, दोनों मिलकर किए थे। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक। उसके बाद परमाणु जो होता है, परमाणु इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बीच में जो पाया जाता है, परमाणु के बीच में, इसे नाभिक बोला जाता है। परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। इसी नाभिक का जो खोज है, नाभिक का खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। नाभिक का खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। कब किए थे, 1911 ईस्वी में। कब किए थे, 1911 ईस्वी में। उसके बाद स्टार में है, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। पदार्थ का जो है सबसे छोटा कण या सबसे छोटा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या सबसे छोटा टुकड़ा जो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद समझते हैं तत्व को। तत्व किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार का परमाणुओं से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। जो भी पदार्थ है जो एक ही प्रकार का परमाणु से मिलकर बना हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे तत्व कहा जाता है। जैसे में सोना, चांदी। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, उष्मा और विद्युत के चालन के आधार पर तत्व के 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, उपधातु, अधातु। धातुओं की संख्या कितनी होती है, धातुओं की संख्या या तो 92 या 94। ऑप्शन देख लीजिएगा, या तो 92 से 94 धातुओं की संख्या होती है, या तो 92 या 94, यानी 92-94 क्या समझे। उसके बाद उपधातु, अभी खोज उस पर लगातार चलते हैं जा रहा, और आगे रिसर्च लैब में हो ही था, अभी साइंटिस्ट लोग कर ही रहे। उसके बाद उपधातु की संख्या टोटल कितनी होती है, तो उपधातु की कुल संख्या होती है 7। उसके बाद है अधातु की संख्या 22। अधातु की संख्या कितनी है, 22। उसके बाद धातु क्या है, अब टॉपिक आता है धातु यानी मेटल किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। धातु से देखिए, धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन करता हो धातु कहलाता है। वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का क्या करता हो, चालन करता हो, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे में सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, ये सब क्या मेरा धातु। वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन करता हो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसके बाद है जैसे में सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब मेरा धातु है। उसके बाद है धातु के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण। अब भौतिक और रासायनिक गुण, इसमें भौतिक गुण उस गुण को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख के हम उसको फील कर सकते हैं, उसको भौतिक गुण कहते हैं। अब देखिए, पहला गुण है धातु कठोर होती है। धातु कैसी होती है, कठोर। अपवाद में पारा या मरकरी, जिसको Hg, ये जो होता है कठोर नहीं होती, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये धातु है। धातु जो है, धातु का पहला प्रॉपर्टी है कि धातु कठोर होती है। अपवाद में क्या है, पारा, जो कठोर नहीं होती, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है।
उसके बाद धातुएं चमकीली होती है। धातुएं कैसी होती है? चमकीले। धातु का चमकीला गुण को धातुई चमक कहते हैं। धातु का जो चमकीला गुण है उसे क्या कहा जाता है? धातुई चमक कहा जाता है। उसके बाद धातुएं विद्युत व उष्मा का सुचालक होती है। धातु जो होती है विद्युत और उष्मा का क्या होती है? सुचालक होती है। सबसे अधिक सुचालक धातु जो है चांदी है। सबसे अच्छा सुचालक, इनमें सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है? तो चांदी है। उसके बाद धातुएं तन्य होती है, इसमें तन्यता का गुण होता है। धातुएं जो होती है तन्य होती है। सबसे अधिक तन्य सोना होती है, जिसे 1 ग्राम जब सोना को तौल कर पतला लंबे तार बनाया जाता है, लगभग 2 किलोमीटर तक का तार बन सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक हम तार बना सकते हैं। उसके बाद धातुओं में आघात वर्धनीय गुण होते हैं। धातुओं कैसा होती है? आघात अवर्धनीय होती है। उसके बाद धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातुओं को जब पीटेंगे तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये मेरा भौतिक गुण है। उसके बाद धातुओं के द्रव्यमान एवं क्वथनांक अधिक होती है। धातु का जो द्रव्यमान होता है और क्वथनांक ये क्या होती है? सबसे अधिक होती है। धातुओं के घनत्व उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, ये क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। उसके बाद धातुओं के भागम कक्षा में, धातुओं के जो भागम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं के भागम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं। धातुओं के परमाणु होता है कैसा होता है? धनायन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को लिखें या धातु के भौतिक गुण को लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और धातु के बारे में। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।